बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन हजरात, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हजरात को बताने जा रहे हैं कि अयोध्या में जिन नबी का मज़ार मिला वो कौन नबी हैं और उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रात मोहतरम, शीस का माना है अल्लाह का अतिया, और हज़रत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम दोनों माँ बाप ने उनको ये नाम इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ने उनको ये हाबील के बदले अता फरमाया था। और ये बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं। हज़रत अबू ज़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 100 सहीफ़े नाजिल फरमाए और 4 किताबें नाजिल फरमाई, और सिर्फ हज़रत शीस पर 50 सहीफ़े नाजिल फरमाए। मोहम्मद बिन इसहाक़ फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपने फ़र्जंद हज़रत शीस को वसीयत व नसीहत फरमाई और दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई और उन औकात की इबादतों की तालीम दी, और उसके बाद एक बड़े तूफ़ान की वक़ू की पेश गोई फरमाई। और कहा जाता है कि आज तमाम लोगों के नसब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर इंतहा को पहुँचते हैं, क्योंकि उनके अलावा दूसरी औलाद आदम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वल्लाहु आलम। और जुमा के दिन जब हज़रत आदम वफ़ात पा गए तो फरिश्ते हनूत की खुशबू लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से जन्नत का कफन लाए। फिर आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने उनको कफन में कफनाया। इब्न इसहाक़ फरमाते हैं कि आफ़ताब व माहताब 7 दिन रातों तक गिरहन रहे। इब्न ज़ुमरा सादी कहते हैं कि मैंने मदीने में एक बुज़ुर्ग को देखा जो वाज़ फरमा रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन है, क्या ये अबी इब्ने काब हैं? तो उन्होंने यानी इब्ने अबी काब ने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ऐ बेटो, जन्नत के फलों को खाने का दिल चाह रहा है। तो बेटे चले गए ताकि जन्नत के फल तलाश करके लाएं। सामने से उनको फरिश्ते मिल गए जिनके साथ कफन और खुशबू थी और कब्र खोदने के लिए फावड़े, टोकरी वगैरह अशिया थी। तो फरिश्तों ने आदम के बेटों से पूछा, ए बनी आदम, कहाँ और किस चीज़ की तलाश में जा रहे हो? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा, हमारे वालिद मरीज़ हैं और जन्नत के फल खाने को उनका जी कर रहा है। तो फरिश्तों ने कहा, वापस चलो, तुम्हारे वालिद का वक्त पूरा हो गया है। तो सब वापस आ गए। हज़रत हव्वा ने फरिश्तों को देखा तो पहचान लिया कि ये फरिश्ते हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पनाह मांगने लगी ताकि फरिश्ते छोड़ दें। तो हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा को फरमाया, मुझे छोड़ो अपने पास से, मैं तुझसे पहले का पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान रास्ता खाली कर दो। फिर फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और फिर गुस्ल दिया, कफन दिया, खुशबू लगाई, फिर गड्ढा खोदा, कब्र बनाई और फिर हज़रत आदम पर नमाज जनाजा पढ़ी। फिर उनको कब्र में दाखिल किया और कब्र में रखा, ऊपर से मिट्टी डाली। फिर कहा, ए आदम की औलाद, ये तुम्हारी सुन्नत और तरीक़ा है। इस हदीस की असनाद सही है और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल कर फरमाते हैं कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम पर नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं, और हज़रत अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की नमाज जनाजा पढ़ाने में 4 तकबीरें कहीं, और हज़रत सुहैब ने हज़रत उमर की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं। और अहले इल्म का उनकी कब्र की जगह के बारे में इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि उस पहाड़ के पास मदफून है जहाँ वो हिंद में उसके पास उतरे थे, और एक कौल ये भी है कि मक्का में जबल अबी कुवैस के पास हैं। और कहा जाता है कि जब हज़रत नूह के ज़माने में तूफ़ान का वक्त करीब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अम्मा हव्वा और अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया था।
اس کو ابن جریر نے نقل فرمایا ہے۔ ابن عساکر بعض اہل کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا سر مسجد ابراہیم کے پاس ہے اور پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس، اور حوا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے صرف 1 سال بعد ہی وفات پا گئی تھی۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات فرما گئے تو مخلوق خدا 7 دنوں تک گریوزاری میں مصروف رہی۔ ابن عساکر نے اس کو روایت فرمایا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا چکے تو ان کے معاملات کے نگہبان حضرت شیس علیہ السلام بن آدم بنے۔ وہ بھی نبی تھے، اور پہلے حدیث گزر چکی کہ حضرت ابو ذر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آن پہنچا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قینن بنا، اس کے بعد قینن کا فرزند مہملائیل بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کے قلعہ کما کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہیں نے شہر بابل اور شہر سوس کو آباد کیا، اور ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر زمین کی آبادی سے بھگا کر ویرانیوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا، اور جنوں کی شریر مخلوق میں سے بہت سو کو قتل کیا، اور ان کا ایک بڑا عظیم تاج بھی تھا، اور یہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر مبارک لبنان میں وادی بیکہ میں ایک مقام ہے جس کو شیس کہا جاتا ہے، اور وہاں حضرت شیس علیہ السلام کی مزار مبارک بتائی جاتی ہے۔ ایک روایت اور ہے، اس میں حضرت شیس علیہ السلام کی مزار مبارک فلسطین کے گاؤں بسیط میں بتائی گئی ہے، اور ایک روایت میں حضرت شیس علیہ السلام کی مزار مقدس ایودھیا میں بتائی گئی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔